हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथ 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करेंगे और इसमें पूरा इस एक्सरसाइज का एंडिंग होगा, हैप्पी एंडिंग होगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। 27 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब बगल में एक फंक्शन दे दिया है यहाँ पे और एक बगल में एक्स का वैल्यू दे दिया है 2। ठीक ना, तो फंक्शन क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस और इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक ना, मतलब फंक्शन ऐसे डिफाइन है और इसमें ना के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि एफ एक्स एट एक्स इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस है। ठीक, जब एक कंटिन्यूअस है तो आप के का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए आपको पता है कि जो फंक्शन का वैल्यू है, मतलब फंक्शन है एक्स इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस है, तो लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। आपको पता है जब एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन का वैल्यू 2 पे। ठीक ना, यही ना, जब 2 पे कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 2 पे इक्वल होगा। चलिए अब इसके वैल्यू को आराम से रखते हैं बारी बारी से। देखिए लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, मतलब 2 से हल्का से छोटा हो, 2 से हल्का से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, के एक्स स्क्वायर। तो रखिए यहाँ पे के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। और 2 से बड़ा हो, एक्स का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ रखिए 3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 2 पे कितना है, एफ एक्स का वैल्यू 2 पे के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे के और एक्स मतलब क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगला टर्म होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव लिमिट। अब ये लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है ना, तो के यहाँ 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना ये हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर 4 के, तो 4 के हो जाएगा। ठीक ना, वो भी 4 के ही आएगा यहाँ पे, तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 के स्क्वायर, नहीं 4 के ओनली। अब देखो बाबू, इसमें ये तीनों टर्म इक्वल है तो हम चलो इसको इक्वल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 के, बस इसको लेकर चलिए आगे, 4 के इक्वल टू 3, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक ना, अब हमारा यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हुआ के का, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के का वैल्यू हमारा 3/4 आ जाएगा आंसर। ठीक ना, ऐसे ही सिंपल में सवाल था, आराम से बनाएंगे, छोटा सवाल है। ठीक ना, हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करें। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। 28 में सेम था, करब फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 दिया है। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स लेस और इक्वल देन
पाई एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन पाई। और इस पर चेक करना है किस पे, तो एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना कि ये मतलब ये कंटिन्यूस दिया है, एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस दिया है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा बराबर। कहता है कि इस फंक्शन में यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है, तो इसमें k का वैल्यू पता कर लीजिए। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं। इसमें दिया गया था क्या कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। जब भाई पाई पर कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई। ठीक ना भाई, कंटिन्यूस होता तो यही ना तीन बात इक्वल होता है, तो तीन बात इक्वल कर दिए। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं सबको, तो ये लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव और एफ एक्स हमारा, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा देखो पाई से छोटा के लिए, पाई से छोटा के लिए कौन सा वैल्यू होगा के एक्स प्लस वन, तो आप रख दो के एक्स प्लस का वन, ये हमारा फंक्शन हो गया इक्वल, फिर लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पे पाई से जब बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा देखो, पाई मतलब एक्स का वैल्यू पाई से बड़ा होगा तब फंक्शन हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे कॉस एक्स। और जब पाई पर निकाल दिए वैल्यू तब पाई इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू पाई है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऐसे ही, तो के इंटू पाई प्लस वन कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ाइए आप, अप्लाई कीजिए लिमिट को, देखिए यहाँ पे x जगह पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे k इंटू पाई प्लस का वन हो जाएगा। ठीक, इक्वल यहाँ पे कितना कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई, यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा k पाई मतलब पाई के, चाहे k पाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक, चलिए इन दोनों इसको दोनों को सॉल्व कर दीजिए आगे, ये दोनों भाई बराबर है तो कर आगे बढ़ाइए, तो हो जाएगा कितना पाई चाहे k पाई प्लस वन इक्वल टू कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई बोले तो 180, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कितना होता है -1, तो यहाँ कर देंगे के पाई इक्वल टू ये -1, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ आप निकालिए के का वैल्यू, तो कितना का है पाई मल्टीप्लाई क्या है नीचे आएगा तो डिवाइड कर देगा ना, तो करा दो डिवाइड, यहाँ -1 कितना हो गया -2, और नीचे ही वाला हो जाएगा पाई। अब यही तब का वैल्यू है के का वैल्यू आंसर। ठीक ना, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी बन गया। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। 29 का कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, बोले तो x इक्वल टू 5। कहता है एक फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन क्या है x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू पता कीजिए। देखिए थोड़ा फंक्शन को भी देख लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना के एक्स प्लस वन होगा, कब जब x का वैल्यू 0 के बराबर या उससे छोटा हो तो, और एफ एक्स का वैल्यू 3x माइनस 5 होगा कब, जब x 5 से बड़ा हो तो। और यहाँ पे जो फंक्शन इक्वल था हमारा 5 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 5 से कम होगा या इक्वल होगा तब के लिए। ठीक ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये फंक्शन दिया क्या, कंटिन्यूस दिया फंक्शन, कैसा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू 5 पे। ठीक ना, तो आप लिख सकते हो क्या कि सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं x टेंस टू ओके ना 5 नेगेटिव, तो 5 यहाँ नेगेटिव करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स
इक्वल टू F5। यही ना होता है, कोई फंक्शन जब किसी वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा तो हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस वैल्यू पर, तो एक्स के उस वैल्यू पे निकलते वैल्यू, ठीक ना। अब रख लीजिए यहाँ पे, अब देखो लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, और देखो 5 से हल्का सा छोटा हो, अगर x का वैल्यू 5 से छोटा हो तो फंक्शन क्या लेंगे, x का वैल्यू 5 से छोटा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 5 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, kx प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख लो kx प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना, इज इक्वल टू, फिर लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 से जब बड़ा हो, जब 5 से बड़ा हो तो f(x) का वैल्यू क्या होगा, तो 5 से बड़ा हो 5 से, तो f(x) का वैल्यू 3x माइनस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 5। और f5 कैसे निकालोगे, मैंने x इक्वल टू 5 पे फंक्शन का वैल्यू यही ना होगा, x इक्वल टू 5, देखो इक्वालिटी वाला बात यहीं पे इसी में है, तो ये हो जाएगा कितना, k इंटू 5 प्लस 1 कर देंगे, ठीक ना, यहाँ से हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब अप्लाई कर दो लिमिट को, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, जहाँ x होता है वहाँ पे हम x का वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, k इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी अप्लाई कर दो 3 इंटू 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 5k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व कर दो आगे, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 3 5 या 15, तो हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बाबू, यहाँ पे 5k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ले लो दो, कोई दो, या तो ये ले लो या ये दोनों ले लो, जिसमें k और एक नंबरल वैल्यू हो उसको, तो ये कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, बस इन दोनों को लेते हैं, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा 20, सो 15 में से 5 गया कितना 10 हो जाएगा, 10 कर लो। अब ये देखो 5k 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 9, और k का वैल्यू कितना हो गया 9/5, ये आपका k का वैल्यू हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया, k का वैल्यू हो गया 9/5। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या कर रहे हैं इसमें, a और b का वैल्यू पता करना है, निकालना है आपको ना, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 5 इफ x लेस और इक्वल देन 2 एंड f(x) इक्वल टू ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 एंड f(x) इक्वल टू 21 इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप इसमें जो a और b होगा उसको पता कर दीजिए कितना होने वाला है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसमें जितना सारा पॉइंट होगा उस पर तो होगा ना कंटिन्यूस, तो कर देंगे। चलिए इस पर हमें जो डाउटफुल पॉइंट दिखता है कि भाई 2 है 10 है, इस पर चेक कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंस इसी पर चेंज होता है तो हम भी इस भी चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, मतलब इसको कंटिन्यूस मांगे चलते हैं, लिखना कि सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस कर लो। जब कंटिन्यूस है तो सब पे तो होगा नहीं कंटिन्यूस, x इक्वल टू 2 पे मांग चलते हैं, ये कंटिन्यूस है, ठीक ना। तो आपका पता है देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f(2) हो जाएगा। ये वैल्यू बराबर होगा जब कंटिन्यूस फंक्शन है तो, ठीक ना। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 2 पे वैल्यू। अब चलो इसमें रख लीजिए वैल्यू को, कितना, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव
और एफ एक्स। जब 2 से कम है, जब 2 से कम है तब फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ रखिए 5 इक्वल टू फिर लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। जब 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या देता है, जब 2 से बड़ा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा देगा ax प्लस बी। तो यहाँ रख देंगे ax प्लस बी, ठीक, इक्वल। अब f इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, x तो 5 है, तो रखिए 5, ठीक। अब चलो अब लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना, यहाँ कर लो 2 अप्लाई करो, तो 2 अप्लाई करो तो यहाँ पे a, यहाँ पे जब 2 होगा तो 2a हो जाएगा ना, तो ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, कितना, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक ना, इन दोनों को एक साथ। भाई देखो ये भी 5 इक्वल है, चाहिए 5 इक्वल, एक न बात है भाई, ये नंबर 5 इक्वल है, तो आप कर लीजिए कितना, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना, इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, ठीक। एक और कंडीशन दिया कि भाई फंक्शन 10 पे भी तो कंटिन्यूस हो सकता है, फंक्शन क्या हो जाएगा 10 पे भी कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन है क्या कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वॉट 10, ठीक ना, जब 10 पे हो जाएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, 10 से छोटा के लिए fx, फिर लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव fx, और फंक्शन का वैल्यू 10 पे कितना, ये तीनों बराबर होगा, कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव। देखिए तो 10 से छोटा हो, 10 से छोटा हो तो फंक्शन क्या देता है, तो ax प्लस बी देता है, तो यहाँ कर देंगे क्या है, ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू फिर लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 10 पॉजिटिव, और जब 10 से बड़ा होगा नंबर तो क्या होगा देखिए तो x का वैल्यू 10 से बड़ा है तो क्या देगा, 21 देगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 21, ठीक ना, और x इक्वल टू 10 पर भी फंक्शन का वैल्यू 21 ही है, ठीक ना। अब रख लीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 अप्लाई करेंगे तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 21 इक्वल टू 21 हो जाएगा, ठीक। तो आप इक्वेशन मान लीजिए इसको 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 21, इसको इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड मान लेंगे, ठीक ना। अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। एक काम करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लो, ठीक ना, क्योंकि देखो यहाँ b है माइनस करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये तो हो जाएगा क्या, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक ना, तो कर लो सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड में क्या है, तो यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू 21, वहाँ इक्वल टू कितना, तो 5 हो जाएगा, ये 5 कर लीजिए, क्योंकि हम माइनस कर रहे तो साइन चेंज होता है, क्लास 11 ये 10 में आपने पढ़ रखा होगा ऐसा बात। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 10a में से 2a गया, कितना बचेगा 8a इज इक्वल टू 21 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 21 में से 5 जाएगा तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो a का निकाल दो बोलो तो हो जाएगा 16/8, कैंसिल कर दो कितना बचेगा 2, तो a का वैल्यू कितना गया 2, ठीक ना। अब देखो अभी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में भी निकाल दो ना, लेकिन ना कि फ्रॉम फर्स्ट पहले से क्या हो जाएगा भाई, तो 2 a का मतलब कितना, a का मतलब 2, अब प्लस b इज इक्वल टू कितना 5, b इक्वल टू कितना 5, ये इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 4। अब b कितना हो जाएगा, b आपका b इक्वल टू 5 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 1,
ठीक ना। तो आपका ए और बी का वैल्यू क्या हो गया, तो हेंस ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, ये आपका ए और बी का वैल्यू हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 21, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स ना, वो क्या दिया है, कॉस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक ना, कॉस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक, उसको आपको क्या कर देना है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखा देना है। गिवन फंक्शन क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो फंक्शन में कुछ कंडीशन ही बताया कि भाई एक्स के किस वैल्यू के लिए क्या है, तो मतलब ये पूरे फंक्शन ना एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है ना। तो देखना है कि दिस फंक्शन इज डिफाइन फॉर एवरी रियल वैल्यू, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी पार्टिकुलर वैल्यू का नहीं। अच्छा, एक थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन दिया गया ना, इस फंक्शन को हम लोग दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। देखो भाई कॉस एक्स एगो अलग फंक्शन हो जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन हो जाएगा ना। लिख सकते हैं क्या कि दिस फंक्शन कैन बी राइट, कैन बी written as composition of two function, composition of two function। देख लीजिए, आपको दिखाते हैं ना, जैसे आपका फंक्शन है ना ऐसे, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, जी ऑफ एच भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे आप ऐसे कर लो कि पहले ऐसे करो, लेट एक ले लो, आपका क्या जी एक्स ले लेते हैं, ठीक ना, जी एक्स। तो आप जी एक्स को क्या कर लो, कॉस एक्स ले लो, जी एक्स को कॉस एक्स लेते हैं, ठीक ना। और एगो एच एक्स ले लीजिएगा, एच एक्स को आप एक्स स्क्वायर ले लो। तो थोड़ा आप निकालोगे यहाँ पे, ये गॉफ थोड़ा निकालिएगा, गॉफ नहीं, जी गॉफ एच निकालिए, जी गॉफ एच निकालिए। तो कितना का भाई यहाँ पे रख लोगे, यहाँ पे जी, यहाँ पे रखते हैं ऐसे एच एक्स हो जाएगा जी, एच एक्स मतलब क्या है, एच एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे जी एक्स क्या है, जब देखो जी एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक ना। और जब जी एक्स स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स ना। इसका मतलब देख लो बाबू, तो ये हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक जी और एच का, मतलब एच और जी का कंपोजिशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया, ठीक। अब देखो बाबू, यहीं पे मेन बात है, आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, मतलब कि फर्स्ट वीडियो में जब आपको पढ़ाए होंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, तो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए होंगे ना, तो उसमें आपको वीडियो के लास्ट में बताए थे कि भाई देखो, अगर दो फंक्शन, अगर एफ और जी, अगर दो फंक्शन एफ और जी क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक ना। तो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, मतलब एच और जी का कंपोजिशन होता है, जी और एच का कंपोजिशन। देख लो क्या है, जी और एच का कंपोजिशन, जी और एच का कंपोजिशन है, जी और एफ का। और यहाँ पे मतलब एक और ऐसे कर लोगे ये, तो इसका ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक ना, इन दोनों का। तो कंपोजिशन फंक्शन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक ना। अगर फंक्शन पहले वाला फंक्शन दिए, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस रहा, तो उनके कंपोजिशन फंक्शन
भी कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक ना, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि जी इस फंक्शन के कंपोजिशन कौन कौन है, हम कहे एच और जी, माने एच एक्स और ये वाला है कंटिन्यूस है। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको हम दिखाते हैं कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारा एफ एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लो बाबू, यहाँ पे चेक कर दो, एक आप जी एक्स लेके चलते हैं, कितना है कॉस एक्स। आप प्रूव करो यहाँ पे, लेट के बी ए रियल नंबर, एक रियल नंबर मान लो। अब निकालो तो यहाँ पे एफ के निकालोगे, जी के निकालो, जी के कितना होगा, तो जी के एफ कितना होगा कॉस के हो जाएगा। अब जब लिमिट आप निकाल दोगे, लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ पे क्या जी एक्स, तो कितना हो गया लिमिट एक्स टेंस टू के, जी एक्स मतलब भी आपका क्या कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा। अब देख लो भाई, ये दोनों फंक्शन क्या है इक्वल है ना, मतलब जी के और मतलब जी के और लिमिट जी एस का एक्स टेंस टू के पर लिमिट बराबर है ना। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स इक्वल टू जी के बराबर है, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू क्या कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लो, एक तो हो गए कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्या करते हैं ऐसे ही एक ले लो, एक और था ना कि एच एक्स इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इस पर निकालो इसको भी, तो लेट के बी अ रियल नंबर, तो आप निकालो एच के निकालो, एच के करोगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब निकालोगे लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ पे एच एक्स, तो आपका वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ एच एक्स मतलब क्या वही वाला एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी के स्क्वायर हो गया ना, मतलब देयरफॉर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के एच एक्स इक्वल टू एच के, ये दोनों इक्वल आता है, देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक ना, तो हो जाएगा। अब देख लो यहाँ मेन बात लिखना क्या है कि देखो जो एफ एक्स है ना, क्या एफ एक्स इज कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एच एक्स एंड वॉट जी एक्स, ठीक ना भाई। जो फंक्शन है ना ये वाला एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन है, ठीक ना। तो आप समझ सकते हो देयरफॉर ये हो जाएगा क्या जी ऑफ एच इज कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक ना। और जब जी ऑफ एफ कंटिन्यूस होगा तो जी ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ को हम लोग एच एक्स लिख सकते हैं, तो एच एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक ना, कंटिन्यूस फंक्शन लिख सकते हो। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी बन गया, मतलब दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो, दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम उसके कंपोजिशन को भी कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस भी ये उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है। तो आपको यहाँ एक दिया था फंक्शन एच एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, हमने इसमें तोड़कर भाई इनको तोड़कर
अलग अलग फंक्शन कर दिए, मैंने एक को कॉस एक्स कर लिए और दूसरे को एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर, मैंने इसके और इसके क्या है, एक कंपोजिशन फंक्शन। और हमने क्या करा कि इन दोनों को पहले कंटिन्यूस प्रूफ किया, फिर ये शो किया कि भाई ये जो कंटिन्यूस ये एच एक्स और जी एक्स है इन्हीं के कंपोजिशन हमारा एफ एक्स है। अगर दो फंक्शन के कंपोजिशन, दो फंक्शन कंटिन्यूस हो उनके, तो उनके कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होते हैं। तो ये जी एक्स को और एच एक्स को हमने क्या दिखाया कि कंटिन्यूस है। जब ये कंटिन्यूस होंगे तो उनके कंपोजिशन जो होगा, यानी कि जी गॉफ एच जो होगा ना, वो भी कंटिन्यूस होगा। और जब ये कंटिन्यूस तो जी गॉफ एच को हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। 32 में कहते हैं कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, इसको दिखाना है कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक ना। तो ये देख लो भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे इस फंक्शन को, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये फंक्शन एक फंक्शन का फंक्शन है, मतलब एक कॉस एक्स तो एक अकेले फंक्शन हुआ अलग सा, ये फंक्शन एक मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर है, ठीक ना। मतलब मॉडुलस फंक्शन तो एक फंक्शन हुआ ही, उसके बीच में क्या है, कॉस एक्स है, ठीक ना। तो ये फंक्शन हो गया, उसका भी फंक्शन मॉडुलस हो गया, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। एफ एक्स जो कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन है, यानी एफ एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन, ठीक ना। दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। और ये जो एफ एक्स है, यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो डिफाइन है, मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ना। तो ना कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यूड या रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। एंड एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज कंपोजिट फंक्शन, चाहे कंपोजिशन लिखना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक ना। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक ना। अब देख लो, लेट जी एक्स को मान लो आप, क्या माना, जी एक्स को एक दो फंक्शन मानते हैं, दो फंक्शन है क्या, कौन कौन होगा, जी एक्स को आप ले लो मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड एक ले लो दूसरा फंक्शन है एच एक्स को कर लो आप कॉस एक्स। चलिए ये दिखा देते हैं कि एफ एक्स जी एक्स और कॉस एक्स का कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है, मतलब कंपोजिशन है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो, आप निकालोगे जी गॉफ एच निकाल दो, ऐसे मतलब एच और जी का कंपोजिशन निकाल लिए तो कितना आएगा, तो जी यहाँ पे एच एक्स हो जाएगा, ठीक ना। ये जी और एच एक्स का मतलब क्या है, एच एक्स का मतलब कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक ना। अब देखो भाऊ यहाँ जी एक्स है तो मॉडुलस ऑफ एक्स है, जो चीज़ यहाँ रहता है उसके मोड, तो यहाँ कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का मतलब हुआ एफ एक्स, यहाँ देखिए ना एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स, मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, वो रियल में एफ एक्स क्या है, जी और एच का या एच और जी का कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक ना। तो आप लिख सकते क्या कि जी गॉफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक ना। हम इसके बदले में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या एफ के बदले में ये काम कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये वाला दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक ना। तो निकाल लो, ऐसे ये रहा आपका जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे देख लो, ये माइनस ये मॉडुलस मतलब हुआ क्या कि भाई जो एक्स है ना अगर जीरो से छोटा हो वैल्यू, जीरो से ये हटो, जीरो से बड़ा या बराबर वैल्यू होगा तो प्लस एक्स देगा, एक्स आ जाएगा, और ये माइनस एक्स कब हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो से कम हो तो,
ठीक ना। अब इसको चेक कर लो, क्या चेक करते हैं किस पर, x इक्वल टू 0 पर, इस पर चेक कर लो। तो अब निकालो f0 निकालते हैं। f0 कितना आएगा, f0 तो f0 देखो x बराबर 0 है तो फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब निकाल लो ऐसे, लिमिट निकाल, लिमिट x टेंस टू, आप ऐसे करो, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx करोगे, fx नहीं gx, तो भाई लिमिट x टेंस टू 0 छोटा के लिए, 0 छोटा के लिए क्या फंक्शन है, -x है, तो -x यहाँ अप्लाई करोगे, 0 यहाँ पे 0 नेगेटिव, तो क्या आएगा -0 आएगा, -0 तो होता नहीं है तो 0 रह जाएगा। फिर निकालो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, इसके लिए क्या फंक्शन है, इसके लिए फंक्शन हमारा है x है, अप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। अब देख लो ना, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर, देयरफॉर fx यानी कि मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हो जाएगा क्या आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक ना। अब एक और फंक्शन था हमारा क्या, hx, तो ना hx इज इक्वल टू क्या है, cos x है, तो cos x देख लो, लिखना क्या, लेट के बी अ रियल नंबर, के मान लीजिए क्या है, एक रियल नंबर है, तो आप एफ के निकाल दो, एफ के नहीं एच के, तो क्या हो जाएगा, कॉस के आएगा, लिमिट निकाल दीजिए के पर, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे लिमिट, यहाँ x टेंस टू के, ये हो जाएगा आपका के पर हमारा x cos x, तो हो जाएगा cos के, दोनों ये वाला भी बराबर है, मतलब के पर h का वैल्यू, के पर फंक्शन hx का वैल्यू और x टेंस टू के पर fx का लिमिट, मतलब लिमिट, ये दोनों बराबर है, देयरफॉर hx इज इक्वल टू क्या, cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जब कंटिन्यूअस है, ठीक ना, तो आपको जाहिर से बात है कि भाई जब h और देखो यहाँ पे fx नहीं, यहाँ पे लिखा है gx और hx कंटिन्यूअस है, तो gx और hx जब कंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा ना, तो लिखने का देयरफॉर कंपोजिशन लिख देना, कंपोजिशन ऑफ क्या, ये gx एंड hx इज कंटिन्यू, gx एंड hx डेट इज क्या, g ऑफ h, x इज कंटिन्यूअस, ठीक ना। इसका मतलब हुआ क्या, इसी को सकते हैं क्या, g ऑफ h x इज कंटिन्यूअस हो गया। जब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन, जब ये कंटिन्यूअस, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ h के बदले में हम fx कर सकते हैं, इसके बदले में आप fx कर दोगे, यानी fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। तो ये सवाल नंबर कितना था, 32, इस पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। 33 का कहना है कि एग्जामिन दैट द साइन मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन दिया है, मान लो इसको कुछ मान लो, लेट f(x) इज इक्वल टू क्या, साइन मॉडुलस ऑफ x, ठीक ना, साइन मॉडुलस ऑफ x। अब ये हो जाएगा, अब क्या कर दोगे, इसको देख लो। अब देखो ये जो साइन x है ना, साइन मॉडुलस ऑफ x है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन कौन है दो फंक्शन, लिख लेना, लेट
देखो यहाँ पे जी एक्स, तो इसको लिखना क्या, जी एक्स बदले में निकलो साइन एक्स, जी एक्स को साइन एक्स कर दो, एच एक्स ले लो एक, उसको कर दो आप मॉडुलस ऑफ एक्स। तो आप थोड़ा निकालिएगा जी ऑफ एच निकालिए, जी ऑफ एच निकालिए। जब जी ऑफ एच निकालिएगा, ठीक ना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। एक मान लेते हैं ये जी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, ई कर लो इसे, साइन एक्स कर लेते इसको, और एच एक्स मान लीजिए कितना, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा जी गॉफ एच निकालो, कितना हो जाने वाला है, तो जी का जी रहेगा, ये एच एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी, एच एक्स मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक ना। देखो यहाँ पे अगर एक्स है तो ये एक्स निकल गया, यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स होगा तो यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। इसी का मतलब होता है एफ एक्स, देखो बुक में ये सवाल में क्या दिया एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, तो जी गॉफ एच एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स एफ एक्स, तो ये हो गया, यानी कि जो एफ एक्स है फंक्शन है वो एच और जी का हमारा कंपोजिशन है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दोनों को, इन दोनों को दिखाते हैं कि कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। अब तो देखोगे यहाँ पे जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, ठीक ना। अब क्या कर, ऐसे लिख लो, लेट के, मतलब ऐसे लिखना कि एक्स इक्वल टू के बी ए रियल नंबर, रियल नंबर। निकालो जी के निकाल दो, तो जी के क्या आएगा, साइन के आ जाएगा, रख देना वैल्यू इसमें, ठीक ना। अब निकाल दो लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स, तो निकल जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू के, और जी एक्स मैंने क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ पे साइन के आ जाएगा, ठीक ना। ये तो हो गया ऐसे ही। अब चलो बाबू, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स इज इक्वल टू जी के, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक। अब देख लो, ऐसे एक लेना ऐसे एच एक्स को, तो एच एक्स का मॉडुलस ऑफ एक्स था, अब मॉडुलस ऑफ एक्स कहने का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका एक्स हो जाएगा, एक्स जब हमारा एक्स लेस और इक्वल देन, लेस नहीं ग्रेटर और इक्वल देन जीरो होगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा कब, इफ़ एक्स ग्रेटर एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक ना। निकाल दो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक ना। अब देखो, अब एच जीरो निकालो, एच जीरो निकालोगे तो कितना आएगा, एच जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब निकाल दो लिमिट कितना, एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स जी, जीरो नेगेटिव जी एक्स, इसका वैल्यू कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव जी एक्स मैंने क्या नेगेटिव है, तो आप रख दो माइनस एक्स, ये माइनस जीरो हो गया, माइनस जीरो मैंने क्या जीरो हो जाएगा, ठीक ना। फिर निकाल दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एच एक्स, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एच एक्स मैंने क्या एक्स हो जाएगा। देखो जीरो से बड़ा है तो फंक्शन हमारा एक्स हो जाएगा, अब यह जीरो हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो ना, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना। जब एच एक्स कंटिन्यूअस है तब देखो तो अब हो जाएगा क्या, कंपोजिशन हो जाएगा ना, कंपोजिशन ऑफ क्या आपका एच एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, ये भी तो हो जाएगा कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ एच एक्स इज कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। जी ऑफ एच को हम क्या ले सकते हैं, जी ऑफ एच को हम लोग एफ एक्स कर सकते हैं, तो यानी कि एफ एक्स इज
कंटिन्यूअस, ठीक ना। यही आपको प्रूव करना था, दिखाना था कि एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शन अगर हमने मतलब इस फंक्शन को दो फंक्शन में तोड़ दिया कि भाई ये जो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स था वो दो फंक्शन इनके साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स का कंपोजिशन फंक्शन है। और आपको पता है कि दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। तो हमने साइन एक्स को और मॉडुलस ऑफ एक्स को, साइन एक्स तो भाई कंटिन्यूस होता ही है और मॉडुलस ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होता है, तो इनका कंपोजिशन भी इनके साइन मॉडुलस ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। अब इस एक्सरसाइज के यानी 5.1 के लास्ट सवाल 34 नंबर क्वेश्चन बनने जा रहा है। बिफोर डेट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 34 इसका मतलब कि आपको एक्सरसाइज 5.1 का सबसे अंतिम वाला सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो लास्ट सवाल है एक 34 नंबर, क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन एफ एक्स दिया, ऐसे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये बताना है कि फंक्शन दोनों क्या, ये फंक्शन आपका मतलब किस मतलब कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस है तो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक ना, ये आपको पता करना है। चलिए ये जो गिवन फंक्शन है क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन क्या दिया है, तो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, ठीक ना। थोड़ा एक काम करते हैं, देखो ये अलग फंक्शन होगा, ये अलग फंक्शन, दो फंक्शन का ये सब्ट्रैक्शन है ना, तो हम अलग अलग दोनों को मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो लिखना है किससे, लेट आपको मान लो जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कर लो, एंड एक मान लो एच एक्स हो गया, एच एक्स इक्वल टू कितना कर लो, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे तब आपका जो है एफ एक्स होगा, एफ एक्स ना हो जाएगा जी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको एक मान लीजिए, ठीक ना। अब वो आ जाओ यहाँ पे थोड़ा देख लोगे, यहाँ पे जो जी एक्स है ना, जी एक्स वो क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स आता है इफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, तो मतलब अंदर वाला वैल्यू 0 के बराबर उससे बड़ा हो तो जो है वही निकल जाता है, ठीक ना। अगर जो है उसका नेगेटिव आता है कब, जब एक्स जो होगा मतलब अंदर जो बैठा है वो 0 से छोटा हो जाए तब, ठीक ना। अब इसको दिखा दो, किस पर चेक करेंगे, तो डाउटफुल पॉइंट किस क्या है, डाउटफुल पॉइंट 0 है, 0 पर चेक कर लो आप, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना। अब चेक करो एफ ए जी 0 निकालो, जी 0 निकालिए, तो जी एक्स का वैल्यू 0 पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स, जो यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो रख लो, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक ना। आप निकालो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, और 0 से कम के लिए वैल्यू क्या है, तो माइनस का एक्स है, तो -0 कर दोगे ऐसे, ठीक ना। तो अप्लाई, तब कि -0 नहीं -x कर दोगे, ठीक ना। अप्लाई करोगे तो -0 होगा, -0 तो होता नहीं है, सिर्फ 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर दो, ऐसे ही आप निकाल लो इसको, लिमिट यहाँ देखो, यहाँ इसका देखो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक ना। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, माने क्या 0 से बड़ा हो तो एफ एक्स का एक्स रह जाएगा, अप्लाई कर दो, ये 0 हो गया ना। अब देखो इसका मतलब हुआ कि जो आपका था यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, आपका f0, ठीक ना। देयरफॉर अब तीनों बराबर आ गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ एक्स नहीं, जी कर लो बाबू, जी करो, जी एक्स कर लो, ठीक ना। यहाँ पे भी जी कर लेना, ठीक ना। यानी कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं एच एक्स को। तो एच एक्स क्या है, देखो एच एक्स हमारा जो फंक्शन है वो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 है, ठीक ना। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स प्लस 1 आएगा कब, और जो अंदर बैठा है वो हमारा उतना ही आता है कब, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा हो। मतलब एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से -1, इधर 1 को इधर भेज दोगे तो -1 आ जाएगा, याद रहे। तो अंदर है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स रहा होता है तो हम क्या लिखते हैं, तो एक्स लेस ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 होगा तो ये देगा आपका एक्स, जो है वही निकलता है। उसी प्रकार अगर है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 है तो इसका होने के मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 है तो अंदर वाला का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तब ये आता है प्लस के अंदर, ठीक ना। इसका मतलब क्या, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब -1 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इफ़ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगा तो इतना वैल्यू देगा, ठीक ना। इसी प्रकार इसका वैल्यू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 होगा कब, इफ़ एक्स लेस देन -1 होगा तो, ठीक ना। अब चलो निकाल लो, अब किस में निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1 पर, चूँकि डिफरेंशियल बदल रहा है हमारा ये -1 पर ही, तो -1 पर चेक करेंगे। तो अब चेक कर लो एफ एच -1, तो एच -1, तो -1 एक्स इक्वल टू -1 होगा तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देख लो -1 प्लस 1 कर देंगे, कितने का 0 आ जाएगा। देख लो -1 यहाँ कर दो, +1 यहाँ कर दो, 0 हो गया। अब निकाल दो क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 नेगेटिव एफ एक्स 1 नेगेटिव एच एक्स निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव और एच एक्स मतलब क्या, जब एक्स 1 से छोटा है, ए भाई साहब ये -1 है, -1 से छोटा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 से छोटा के लिए क्या ये वैल्यू हो जाएगा, तो आपका माइनस ये कर लो -x प्लस 1 अप्लाई करो, तो माइनस यहाँ हो जाएगा -1 ऐसे, ये भी कितना होगा, -1 प्लस 1 मिलेगा 0, 0 के निगेटिव होगा तो 0 आएगा। चलो फिर निकाल दो लिमिट x टेंस टू -1 से हल्का सा बड़ा एफ एक्स जी एच एक्स, ठीक ना। तो लिमिट x टेंस टू -1 से हल्का सा बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो हमारा ये x प्लस 1 है, अप्लाई कर दो, तो -1 अप्लाई कर, -1 प्लस 1 कितना गया, 0 आ गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे अब देखोगे तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव एच एक्स इक्वल टू h0 h -1 ना, ये तीनों बराबर है, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब देख लो बाबू एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो हमारे जी एक्स भी कंटिन्यूस हो गया और एच एक्स भी कंटिन्यूस हो गया ना, तो अब देख सकते हो ऐसे ही तो चूँकि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो ना, तो लिखा देयरफॉर क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस एच एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो गया। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस, और इसका मतलब एक्स से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स का मतलब एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स भी क्या होगा, एफ एक्स मतलब जो गिवन फंक्शन था इज कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था कि हमें निकालिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर कि एफ एक्स हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक ना, ठीक। इस प्रकार आपका चैप्टर 5 बोले तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पहला एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसमें टोटल 34 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन लगभग 5-6 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हुआ।
ठीक ना। अब हम अगला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।